हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर 9 अक्टूबर 2024 का शिफ्ट सेकंड का बताने वाला हूं। इस पेपर के मैंने आप लोगों को देखिए मैथ के 10 प्रश्न करा दिए, तो आज 11 नंबर प्रश्न बता रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को देखे कई प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हुए हैं, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है यदि ए का 40% बी के 64% के बराबर है तो एक अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान लेते हैं भाई ए, ठीक है। ए का उन्होंने बताया है 40%, ठीक है। ए गुणा 40% हो गया भाई। बी का भाई 64% के बराबर है। इनका अनुपात निकालना भाई। ये देखिए ए के नीचे बी आ जाएगा भाई, ठीक है। ये 64 के नीचे भाई कितना पहुँच जाएंगे 40, ठीक है भाई। ये परसेंटेज उड़ गया भाई, इसको काट लीजिए भाई, 4 से कट जाएगा, 4 दाएँ 40। और देखिए ये 4 एकम 4, 4 छंग 24, बाकी और कट रहा है तो 5, ये 8। तो 8:5 किस में दिया है भाई, बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक लंबे वृत्तीय शंकु के आधार के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 8:15 है। यदि शंकु का आयतन 105 सही 5/7 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है ये। देखिए आयतन हमको बेफालतू में दे दिया, इसका कोई यहाँ पर लाभ ही नहीं है। सीधे सीधे आपको पता है शंकु भाई कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, ठीक है। ये ऐसे करके बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ऐसे बनता। अब उन्होंने ये वाली आपको दे दी है, आधार की त्रिज्या भाई दी है 8, ठीक है। ऊंचाई दी है भाई 15, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है, ये त्रिज्या ऊंचाई भाई पूछ रहा है, त्रिज्या ऊंचाई ये क्या बन गया भाई, ये तो हमें बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। ये वाला भाई क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण हमको निकालनी है, सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे भाई। कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि मान लेते हैं एक्स मान ली, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64, ये रूट लगा देते हैं, इधर खाली एक्स लिख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा 225। ये हो जाएगा भाई 289 रूट में, और 289 किसका भाई, देखिए रूट क्यूब होता है भाई किसका, देखिए 17 का भाई। 17 एक्स बराबर 17 किस में दिया है भाई, सी वाले ऑप्शन दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, यदि एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। भाई मान लेते हैं स्थिर जल में, देखिए नाव की चाल हमने मान ली है भाई कितनी, नाव की चाल हमने मान लिया भाई एक्स, ठीक है। एक्स मान लें, क्या दिक्कत है भाई, मान लो जो भी चाहो वो मान लो। धारा की चाल हमने क्या मान ली, धारा की चाल भाई हमने मान ली वाई, ठीक है। तो अब उन्होंने बताया था विपरीत दिशा में, मतलब नाविक धारा के विपरीत दिशा में चलता है, तो विपरीत दिशा में भाई एक्स तो चाल थी माइनस हो जाएगी भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ रोक भी रहा होगा। बराबर दिया है 10। देखिए धारा की दिशा में चाल कितनी, एक्स प्लस भाई, एक्स तो चाल थी, धारा की दिशा भी बढ़ भाई की चाल बढ़ जाएगी भाई 2, तो 12 हो गई, ठीक है भाई। इसमें हम अनुपात बना देंगे, तुरंत हमारा ऑप्शन सही आ जाएगा। नाव की चाल कितनी हो जाएगी भाई, एक्स प्लस भाई मान लेते हैं, ये एक्स माइनस भाई बराबर दिया है भाई 12/10, ठीक है। अब इसको योगांतरा अनुपात लगा दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वाई, अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस की जगह पर यह हो जाएगा प्लस, ये इससे कट गया, ये ऊपर वाला ऊपर हो गया 2x। अब ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए 12 प्लस 10 कर देंगे, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 12 माइनस 10, ऊपर हो जाएगा, देखिए इधर के लिए मैं लिखे दे रहा हूँ, ये 2x हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 22/2, 22/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक्स अपॉन बाई का अनुपात क्या निकला गया भाई 1 और ये 11। तो एक्स भाई 11 होना चाहिए और बाई होना चाहिए भाई 1। क्या होना चाहिए, एक्स बाई 11, वाई होना चाहिए 1। तो यानी कि एक्स क्या, नाव की चाल भाई होनी चाहिए 11, तो नाव की चाल पहले दी है तो यानी कि ये वाला होगा 11। धारा की चाल बाद में दी है तो भाई बाद में ली है, भाई धारा की चाल तो मानी थी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ना कि ये वाला डी वाला, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पहले से ही डिसाइड करके चलना पड़ेगा क्या हमने माना था। 14 नंबर प्रश्न दिया गया, 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर ब्याज ज्ञात कीजिए। 3000 पर हमें ज्ञात करना है भाई ब्याज। देखिए 2 नीम 18% ब्याज लगा होगा, 18%, देखिए 2 0 2 0 कट गया, 18 3 54,
और जीरो के जीरो 540 रुपये मिलेगा, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार चीनी की दो किस्मों को क्रमशः ₹120 और ₹80 प्रति किलोग्राम पर खरीदता है और उन्हें 2:3 के अनुपात में मिश्रित कर देता है। फिर वह मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलोग्राम का अंकित मूल्य उसी चीनी के प्रति किलोग्राम पर आई लागत से 50% अधिक अंकित करता है। फिर अंकित मूल्य पर 25% छूट देने के बाद उसे बेचता है। दुकानदार ने मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को किस मूल्य पर बेचा? भाई देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए उन्होंने बताया था 2:3 करवा, हम मान लेते हैं 120 को भाई 120 रुपये में भाई थी, मान लेते हैं ये 2 किलो ये 3 किलो, तो टोटल कितनी हो गई भाई 5 किलो हो गई। ठीक है, 120 वाली 2 किलो है तो 240 रुपये की हो गई। ठीक है, और 80 वाली है 3 किलो, तो मान लेते हैं 8 या 24, 24 कितने हो गए 48, यानी कि 480 रुपये की भाई टोटल चीनी हो गई। कितनी? 5 किलो, 2 किलो या 3 किलो या 5 किलो हो गई। 5 से इसको काट लीजिए, 5 में 45 होते हैं, 5 का 30, 96 रुपये की भाई 1 किलो बनी जाके, कितने की बनी जाके 96 रुपये का जो मिश्रण बना वो भाई 96 का, चाहे एलिगेशन लगा के आप कर लीजिए तब भी हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए 96 रुपये प्रति किलोग्राम के से भाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बताया था भाई जो मूल्य बना उस पर उन्होंने 50% अधिक अंकित कर दिया, 50% भाई, यानी कि 150% भाई अंकित कर दिया। 100% तो उसका मूल्य 96 था ही था, 50% अधिक अंकित कर दिया भाई। काट पीट लिया, 0 0 गिर गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा, 48 बनेगा जाके। 48 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 3 8 24 के 4 हासिल लगे, 2 3 चक्कू 12 और 2 14, 144 रुपये उसने भाई प्रिंट कर दिया। फिर उसने भाई क्या कह दिया, फिर अंकित मूल्य पर उसने 25% छूट भी दे दी भाई। ठीक है, 25% की भाई छूट भी दे, तो 144 पे भाई 25% छूट दे देंगे, यानी कि 75% भाई कोई चीज़ बेची है। हाँ 100% थी भाई, 75% बेची। काट पीट लीजिए, 25 तियाँ 75 होते हैं, 25 को 100, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और यहाँ पे 2 4 संग 24, 36 तियाँ 72, यार कुछ गड़बड़ हो गया है। 4 तियाँ 12 और 4 संग 24, ठीक है, 36 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, 36 तियाँ हो जाएंगे 108, 108 रुपये में भाई उसने बेची है। 16 नंबर प्रश्न, ऊंचाई h और त्रिज्या r का एक लंबे वृत्तीय शंकु आधार के समानांतर एक समतल द्वारा आधार से h/5 की दूरी पर काटा जाता है। छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिणामी शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए भाई अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा ठीक बोल सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा ठीक है। भाई क्या दिया है, ये हमको शंकु दिया था। ठीक है, ये शंकु दिया है, इसकी भाई उन्होंने त्रिज्या बताई है r। ठीक है भाई, इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई बताइए h। ठीक है, अब उन्होंने बताया इसकी h/5 की दूरी पर भाई इसे काटा जाता है समतल से। ऐसे करके काट दिया गया तो ऊपर भाई नीचे वाली भाई h/5 काट दी तो ऊपर वाली कितनी रह जाएगी, ऊपर वाली ऊंचाई रह जाएगी 4h/5। जो देखिए त्रिज्या क्या रह जाएगी, त्रिज्या रह जाएगी 4r/5। मान लेते हैं इसकी टोटल देखिए त्रिज्या की ऊंचाई भाई कितनी थी, l मान लेते हैं, l मान ली तो भाई ये ऊपर वाली कितनी रह जाएगी 4l/r, 4l/5। ठीक है भाई, रह जाएगी, कोई दिक्कत। चित्र आपको देखिए समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं, उन्होंने बताया परिणामी शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो परिणामी जो ऊपर वाला भाई शंकु ये जो बना है इसका भाई मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है भाई। टोटल सरफेस एरिया निकालने का क्या फार्मूला होता है, पाई आर ब्रैकेट में होता है आर प्लस एल, यही तो फार्मूला होता है भाई। यही पाई तो पाई रहेगा, आर का मान भाई कितना है भाई 4r/5। ठीक है, ब्रैकेट में भाई आर का मान कितना है भाई 4r/5 प्लस भाई क्या है 4l/5, एल का मान है भाई। तुरंत निकाल लिया भाई, 4/5 कॉमन लेंगे, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, पाई आर का आर रहेगा, ये रहेगा आर प्लस एल, ये भाई बन गया भाई टोटल सरफेस। हमको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया। अब भाई क्या करते हैं, देखिए इतना तो हो गया। अब हम निकालते हैं छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया छिन्नक का। कर्व सरफेस एरिया भाई निकालने, टोटल सरफेस एरिया वो टोटल कर्व सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे भाई। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया भाई कितना था, पाई आर यल, माइनस कर देंगे भाई कितना, पाई आर का मान कितना था 4, जो ऊपर वाला हिस्सा माइनस कर दें नीचे वाला निकल आएगा भाई।
4L/5। देखिए भाई, ये 5 पंजे 25 है, 25 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 25 एलसीएम हो जाएगा भाई, तो ये 25 पाई आर एल माइनस क्या हो जाएगा, 4 चुक्कू 16 पाई आर एल, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 25। भाई माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 9 पाई आर यल बटे कितना हो जाएगा भाई 25, यही तो हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यही मान अब हम उधर के लिए रख देंगे, हमें निकल आए, इनका अनुपात बनाना था। उधर भाई कितना था, 16 बटे, पहले तो ये वाला लिखना चाहिए क्योंकि हमें बताना है छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई पहले रखना चाहिए। तो क्या हमका होना चाहिए, 9 पाई आर यल बटे कितना है भाई 25। उधर कितना था अनुपात, 16 था भाई, पाई था, आर था, ब्रैकेट में था आर प्लस यल, और 16 नहीं, इसके नीचे 25 भी था भाई। 25 से 25 को उड़ा दिया, पाई से पाई को उड़ा दिया, आर से आर को उड़ा दिया, तो 9L, ठीक है। 9L अनुपात भाई क्या, 16R+L, 9L अनुपात 16R+L, बी वाला ऑप्शन में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दिया गया, 36,000 पर 22% की वार्षिक दर से 8 महीने का ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई 36,000 है, 36,000 पर भाई वार्षिक ब्याज कितना लग रहा है, 22%। पूरे साल ही का निकाल लेते हैं, पूरे साल का निकाल लेंगे, अभी हमें पता चल जाए। पूरे साल का भाई लगेगा 22, 0 0 तो 22 छंगा 110 का 0 हासिल लगे 11, 22 तियाँ 66 और 11 हो जाएंगे भाई 77। देखिए भाई इतना भाई पूरे साल में भाई ब्याज लगेगा, इतना भाई पूरे, ये तो 0 था यार, ये भाई 7700 रुपये पूरा ब्याज भाई लगेगा। 22 छंगा, अरे यार गड़बड़ हो गया यार भाई, यार जी गड़बड़ हो गया। 22 छंगा कितने होते हैं, 22 पंजे 110, 22 छंगा 132, 132 के 2 उतार लेंगे, हासिल लगे भाई कितने 13, और 22 तियाँ 66 और 13 कितने हो जाएंगे 79, यानी कि भाई कितना हो गया 7920 रुपये भाई 12 महीने में लगेगा। 8 महीने का निकालना है, ये हमको 12 महीने का दिया था, 8 महीने का निकाला, 12 बटे में कर दिया, 8 ऊपर कर दिया, इसको काट दीजिए भाई। देखिए ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चक्कू 12, 0 0 2 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 हासिल लगाए, 1 2 दूनी 4 1 5280 किस में दिया, 5280 भाई सी वाला ऑप्शन में दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न दिया गया, एक समूह में आकाश, अजय, सोनिया, अंजू और रोहित, उनके समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 27 हैं। आकाश ने समूह छोड़ दिया, अब शेष विद्यार्थियों को औसत 24 रह गया। आकाश ने कितने अंक प्राप्त किए, भाई देखिए 27 से 24 रह गया, तो भाई तीन का अंतर आ गया, 3 का अंतर आया, कितने लोग थे भाई 5 लोग, तो 5 लोगों में भाई 3 का अंतर आया, यानी कि भाई 15 का अंतर हो गया, 3 पंजे 15, 15 का अंतर हो गया भाई 24, ठीक है। अभी भी 5 ही लोग हैं, 3 का अंतर तो भाई कम को, 27 से 3 कम कर दिया, 24 बचे भाई, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 15 का भाई 15 कम हो गए। अब उन्होंने बताया भाई एक बच्चे ने भाई छोड़ भी दिया, जिसका 24 रह गया था भाई, तो 24 के बाद इन्होंने एक ने छोड़ भी दिया, तो 15 और 24 कितने हो जाए 39। हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर पर दिया है, निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2016 में एक परीक्षा में 4 विद्यार्थियों में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त, क्या दिया है, एक परीक्षा में 4 विषयों में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया जाता है, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है। तो उन्होंने पूछा है भाई विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अंग्रेजी में तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ना ही हिंदी में दिख रहा होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे भी 100 है, ये वाला 100 हट गया, ये वाला 100, ये वाला 100, ये देखिए सब में 90 से ऊपर है, ठीक है 90, लेकिन इसमें क्या 75 72, तो ये तो बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों तो पहले लुढ़क गए, तो मैथ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला बड़े डी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी में सबसे ज़्यादा भाई प्राप्त किए हैं। 20 नंबर पर दिया कि यदि क्रय मूल्य 4500 है, लाभ 5%, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य भाई ज्ञात कीजिए। 4500 पे भाई 5% और बढ़ गया भाई, ठीक है 5% लाभ हो गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 105% वस्तु बेचेगी, बटा 100 कर देंगे, 00 00 कट गया, 45 पंजे होते हैं 225 के 5 हासिल लगे 22, 45 के 0 से करेंगे 0, 22 था तो 2 उतार देंगे, 2 हासिल लगा, 45 से कम 45 तो 2 47, 4725 किस में दिया है भाई,
ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। देखिए मेहनत भी लगती है वीडियो में, आप भी जानते हैं, थोड़ा सा भाई सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।